हाय एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है सभी लोग का। तो आपका आरआरबी पीओ मेंस का पेपर 2 शिफ्टों में आज कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों आपका जो आरआरबी पीओ मेंस का पेपर थोड़ा इससे क्या सीखने को मिला थोड़ा ये देखेंगे। आपके सेफ अटेम्प्ट्स क्या होंगे, गुड अटेम्प्ट्स क्या होंगे, थोड़ा ये देखेंगे। हर सब्जेक्ट वाइज थोड़ा कंपैरिजन करेंगे, सब्जेक्ट वाइज चीज़ें कैसी रही थी और सेक्शन टाइमिंग का क्या इफेक्ट पड़ा, ये चीज़ें थोड़ा जानने की कोशिश आज पेपर में करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा क्विक रिव्यू करूंगा जिससे आप लोगों को पेपर का पूरा एक ब्रीफ आइडिया मिलेगा कि आज पेपर में क्या रहा। बाकी आप लोग बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में किस तरीके से आपसे कमेंट रहे हैं। उसके बाद थोड़ा मैं टफ सेक्शंस की बात करूं, जो आपके 5 सेक्शन पेपर में आज आए, उनमें जो टफनेस लेवल की अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा सेक्शन किस सेक्शन ने परेशान किया, सबसे ज़्यादा किस सेक्शन ने बच्चों को हैप्पी किया, तो वो आपको इस ऑर्डर में देखने को मिलेगा। जीए आज टफेस्ट सेक्शन बन गया, क्योंकि बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। रीजनिंग टफेस्ट नहीं बोलूंगा, रीजनिंग थोड़ा सा लेकिन लेंदी हो गई। जिससे क्वेश्चन पूछे गए थे वहां पे टाइम कम पड़ गया, तो रीजनिंग लेंदी बन गई थी उस सेक्शन टाइमिंग की वजह से। फिर उसके बाद कंप्यूटर मैथ्स, ये दोनों आप कह रहेंगे। मैथ्स कुछ शिफ्ट में, मतलब मैथ्स में कुछ बच्चों ने जो है 25 ऊपर फोड़ा है। कुछ बच्चों के जो है अटेम्प्ट में देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं भले कम है, लेकिन 10 से ऊपर 12 से ऊपर सब बना के आ रहे हैं। ये मिनिमम बता रहा हूं मैं, बाकी तो अभी दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पेपर अटेम्प्ट हुए हैं। इंग्लिश थोड़ा सा खुश किया लोगों को, इंग्लिश हिंदी, तो ये यहाँ पे अटेम्प्ट अच्छे हुए हैं और ये आपके लोएस्ट अटेम्प्ट हैं। थोड़ा सब्जेक्ट वाइज बात करूं, क्वांट में दोस्तों अभी देखा जाए, क्वांट में जो आपके चीज़ें हुई हैं तो आपको पता होगा कि आपकी देखो डीआई आई थी 4 डीआई के बाद आपको अच्छी बात यह थी आज रॉन्ग नंबर देखने को मिला। 4 से 5 क्वेश्चन आए थे फर्स्ट शिफ्ट में और मिसिंग नंबर आपको देखने को मिला सेकंड शिफ्ट में। फिर आपके एक मिनट रुकने जरा, आजा। फिर आपके अर्थमेटिक क्वेश्चन आपके यहाँ आए थे डीएस के फॉर्म में, क्यू के फॉर्म में, तो बहुत से बच्चे इसको भी किए होंगे, मैक्सिमम बच्चों ने इसको स्किप किया होगा। स्किप करने का रीजन मैं आपको बता दूं, आपको जो यहाँ पे 3 डीआई दिख रही है और एक आपकी जो चौथी डीआई अर्थमेटिक डीआई, तो ये 4 डीआई में से बच्चों ने ये 2 डीआई जो दो आपकी थी वो काफ़ी इजी थी, जो डुएबल थी और लोगों ने इसको बनाया भी है। ठीक है, ये डीआई की चर्चा हर जगह हो रही है, सबने बताया था सर कि हाँ बना के आए हैं सब। ठीक है, एक क्या था सर, एक आपके डबल पाई चार्ट की थी। आपको पता है सर डीआई हम लोग काफ़ी करते हैं, इसलिए मैं बोलता था कि देखो पेपर आपका हमेशा स्काई रॉकेट नहीं होने वाला। ठीक है, वो 30 मिनट के सेक्शन टाइमिंग अगर दिया है, तो जैसा कि आरआरबी पीओ प्री में हुआ देखने को मिला था कि कुछ शिफ्ट में आरआरबी क्लर्क लेवल की मैथ्स आ गई थी, वही चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि आरआरबी क्लर्क नहीं बोलूंगा, लेकिन ये पेपर ऐसा था कि आराम से जो लास्ट ईयर था उससे हल्का मैथ्स सही था, कि अगर यहाँ पे सेक्शन टाइमिंग वाला इशू ना हो तो बच्चे और अटेम्प्ट करके चले आते। ठीक है, इसका रीजन बीइंग, एक तो डबल पाई चार्ट की आपकी डीआई सिंपल डीआई थी, इसमें मैन्युफैक्चरिंग वाला दिया था एक चार्ट में, एक पाई में आपको दे रखा सोल्ड होगा, तो वो निकाल के यहाँ से निकाला, तो उसमें 7.5 नंबर की डीआई आई थी। ऊपर से फिर एक केसरी डीआई आपकी थी, जहाँ पे सोल्ड अनसोल्ड फ्लैट्स के बारे में बात की गई थी। उसके बाद दोस्तों आपका बार एंड टेबल ग्राफ यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें डीआई ये डुएबल थी, लेकिन इसमें क्या था कि थोड़ा टेकिंग थी, टाइम टेकिंग थी, थोड़ा मॉडरेट लेवल की डीआई थी। इसमें और पे आया था और आपको एक्स से एक्स भी इससे वैल्यू बना कर दे रखा था, तो कई बच्चों ने उसको किया, बहुत से बच्चों ने उसको छोड़ दिया है स्किप। लेकिन ये जो, क्योंकि केसलेट का हमारे दिमाग में वहम होता है ना कि सर नहीं करना होता, बट जो बच्चों ने उठाया था ये आराम से आपका बन गया था। फिर ये आपका डुएबल था, रॉन्ग नंबर सबने बनाया होगा और कुछ बच्चे यहाँ से बना रहे हैं। तो एक क्वांट में मैं अगर सेफ रन की बात करूँ, तो अगर कोई अच्छा बच्चा है तो उसने आराम से 17 प्लस 16 18 के आसपास नंबर किए हैं, 17 18 से ऊपर अटेम्प्ट किए होंगे। रीजन बीइंग मैं आपको गिना दूं, अगर आप पूरे पेपर में सिर्फ 30 मिनट में ये अगर सिर्फ 2 डीआई कर लेते, ठीक है, आपका 7.5 15 नंबर के आसपास आप मान लो, या इसमें शायद आई थिंक 5 क्वेश्चन आए थे, मान लो 5 भी आए हैं, तो 6 5 11 नंबर यहाँ पे मान चलो, और 5 नंबर आप कम से कम 16 17 नंबर यहाँ से मान चलो। एक अरिथमेटिक अगर आपने कर लिया तो 17 18 नंबर आपके यहाँ पे अच्छे अटेम्प्ट और जो लोगों के हो रहे थे। ठीक है, अच्छा लोगों ने इसमें किए भी हैं और ज़्यादा भी किए हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है। ठीक है, 22 भी किए हैं, 25 भी किए हैं। अच्छा सर जनरल अवेयरनेस की क्या सीन हो गया, जनरल अवेयरनेस को आप टफेस्ट क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा जनरल अवेयरनेस को टफेस्ट बोलने का एक रीज़न है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस ने सरप्राइज कर दिया आज अजीब से। सरप्राइज करने का रीज़न क्या है उसका? सरप्राइज करने का रीज़न ये है कि आपकी ओल्डर करंट अफेयर्स काफ़ी आई हैं। आपको ये मंथ दिख रहे हैं, मार्च किधर आता है, अपने 6 महीने से पार चले गए अपना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, बच्चा कितना का चला जाता है। तो वहाँ पे मार्च कुछ शिफ्ट में, आई थिंक सेकंड शिफ्ट में फरवरी के करंट अफेयर्स देखने को मिली है। तो एक तो ये हो गया मंथ वाला झाम। दूसरा, मंथ छोड़ो, आप ईयर पे भी चले गए, 2021-22 क्वेश्चन भी आपने पूछे। अच्छा, और सर क्या हुआ, स्टैटिक जी के क्वेश्चन आपने काफ़ी डाल रखे थे। तो देखो एक बात आप मैं बता दूं, कई लोगों का जनरल अवेयरनेस में जो अटेम्प्ट है वो ड्रॉप हुआ होगा। इस चीज़ को लेकर आप चिंता मत करो, क्योंकि देखो जब भी कोई चीज़ की नहीं होती है, ये सबके लिए नहीं होती है ना। कोई बच्चा है क्या जो स्ट्रेटेजी के बहुत पढ़ गया होगा, कोई बच्चा है क्या जो अपना फरवरी या फिर जनवरी से बैठ के पढ़ गया होगा इतना पुराना, ठीक है, कोई बच्चा है क्या जो उसको 21 का या 22 का याद रहेगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको याद होगा लास्ट ईयर, इस बार नहीं, इसके पिछले बार जब एसबीआई क्लर्क का मेंस हुआ था, तो आपको याद होगा कुछ ऐसे पूछ लिया था कि नीरज चोपड़ा ने जो अपना ओलंपिक मेडल जीता उसके जैवलिन का वेट वगैरह कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था, अजीब सा क्वेश्चन। तो ये जो अजीब से क्वेश्चन आपके सरप्राइजिंग वे में आते हैं ना, तो यहाँ पे सबको छोड़ना होता है, या तो गलत मार्क कर दो, तुक्का मार्क कर दो, या सबको छोड़ना होता है। और इसीलिए जनरल अवेयरनेस में अगर आपके अटेम्प्ट जो है 12 13 14 15 के आसपास भी हैं, तब भी ठीक ठाक अटेम्प्ट है, कोई चिंता करने की बात यहाँ पे नहीं बनती है।
सर रीजनिंग क्या है? रीजनिंग का देखो आपका मॉडरेट पेपर आपका आया था, ये बात तो है, मैंने बोला मॉडरेट रीजन था, डुएबल था, चीजें दिख रही हाँ हो जाएंगी, टाइम ही नहीं बच रहा है, हो जाएंगी, टाइम ही नहीं बच पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका अटेम्प्ट था ये भी आपको देखने को मिले 16 से 18 आपका गुड अटेम्प्ट में आएगा कि अगर आपने 16 से 18 के आसपास किए हैं तो ये अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है सर, और क्या बातें हैं? अच्छा, ओवरऑल अटेम्प्ट की मैं रेंज की बात करूं तो एक आप लोग से छोटा सा मुझे सजेशन चाहिए होगा कि एक आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि क्या पोल रेंज डाल सकते हैं, मैं वैसा पोल रेंज डालने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं 100 से ऊपर करके भी आ रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी हुई है कि ओवरऑल जो पेपर है प्रीवियस ईयर से हल्का सा ईजियर साइड पे आया है। ठीक है, अच्छा जो अच्छा अटेम्प्ट है मुझे जो लग रहा है अच्छा अटेम्प्ट आपका है वो है 85 से 90 के ऊपर। अगर आपने 85 से ऊपर किया है तो आपका अच्छा अटेम्प्ट है। तो क्या सर मैं अगर मेरे 84 हैं इसका मतलब मैं इंटरव्यू तैयारी ना करूं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहता हूं आप सभी को तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, जिसने पेपर ठीक ठाक भी अच्छा से किया है ना, इसका रीजन बीइंग आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स के कट ऑफ ने हमको बहुत अच्छा सरप्राइज किया है। ठीक है, अगर 20 नंबर पर कट ऑफ चली जा चुकी है तो हमको नहीं पता मेंस में सेक्शन टाइमिंग की वजह से क्या क्या हो जाए, इसलिए वी नेवर नो। प्रिपरेशन करते रहना इंटरव्यू की, बहुत उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। जब रिजल्ट आ जाएगा तो और अच्छे से दौड़ा कर लेंगे, लेकिन अभी हल्का हल्का जो चीज़ें उसकी हैं मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, उसको हल्का हल्का प्रिपरेशन करते रहना, सभी लोग करते रहना। इसको आप भूल भी जाओ, आपके जितने अटेम्प्ट है ये बस कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि हाँ यार आपने 85 किया है 90 किया है, ये एक अच्छा कॉन्फिडेंस आपको देगा। ठीक है, लेकिन आपका हल्का सा लोअर साइड भी है तो वो डिपेंड करेगा आपके स्टेट पे, क्योंकि स्टेट में वैकेंसीज के हिसाब से आपको कट ऑफ पता है वो कम जा सकती हैं। ठीक है, जाएंगी भी, चिंता मत करो। ठीक है, 85 लिखने मतलब ये नहीं होता कि 85 कट ऑफ चली जाएगी, कट ऑफ आपकी कमी रहेगी। ठीक है, अब बाकी स्टेट से हम लोग को देखने को मिलेगा कि क्या कट ऑफ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा कुछ आईबीपीएस का इशू है जो कि सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, सॉल्व ही नहीं हो पा रहा। अब कई बच्चों के सर मेरे पास मेल आया, आप जाके कमेंट सेक्शन मैंने कल जो विश किया था उसमें कमेंट्स में एक बच्चे का था कि सर पेपर बीच में बंद हो गया, पहली बार बेचारा वो मेंस देने गया और उसका पेपर ही वहाँ पे बंद हो गया और उसके बाद उसका टाइमर भी चल रहा है, तो पता नहीं क्या इसका इशू था, फिर वो ठीक किया गया। अच्छा ठीक है, उसके बाद सर क्या है, सर्वर डाउन का इशू हो रहा है, माउस नहीं काम कर रहा है। तो भैया 850 रुपये सर आप लेते हैं, 850 रुपये में सर ये भी ठीक नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज़ इस पे काम करने की सर आपको ज़रूरत है कि नहीं? ज़रूरत है, बताओ। अगर एसएससी रेलवे में 100 रुपये में लेके वो अच्छा सिस्टम दे पा रहे हैं, दिक्कत तो वहाँ भी होती है मैं मानता हूँ, लेकिन वो 100 रुपये तो लेते हैं, दिक्कत वहाँ भी होती है। ऐसा नहीं मैं उसको बहुत अच्छी चीज़ नहीं बताऊँगा, एसएससी में मुझे पेपर होते हैं, दिक्कतें वहाँ भी आती हैं। ठीक है, लेकिन वो 850 रुपये नहीं लेते ना। आप 850 रुपये आप प्रीमियम आपको रखा जाता है, आप प्रीमियम वैल्यू पे हो, 850 रुपये ले रहे हो भैया, अच्छे सब कुछ करवाओगे, टाइम से करवाओगे, टाइम से करवा रहे हो, लेकिन फैसिलिटी कुछ सेंटर पे एकदम जीरो फैसिलिटी है। सो प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट टू आईबीपीएस दैट प्लीज़ इस पे काम करिए, प्लीज़ इस पे काम करिए। 2 साल से चिल्ला रहे हैं हम लोग, इस पे काम करने की आपको जरूरत है। कुछ कुछ जगह आपने काम किया भी है, ऐसी बात नहीं है। कई कई जगह बच्चे जहाँ सेंटर देने जाते थे वहाँ पे सेंटर में चीज़ें ठीक हुई हैं, अच्छे सेंटर हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम आपके सेंटर्स आज भी ये लैगिंग स्टेट में हैं। ठीक है, एंड बच्चों आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जब आप पेपर देने जाते हैं तो प्लीज़ अपने सिस्टम को चेक कर लीजिए, माउस वर्क नहीं कर रहा, ये सब आपको स्टार्टिंग में 10-15 मिनट मिलते हैं, इन सबको चीज़ों को करा करो। सर्वर डाउन है, पेपर पॉज, ये चीज़ें हो गई, ये तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो आपके हाथ में है कि माउस वॉस, ये सारी चीज़ें एक बार चेक कर लिया करो वहाँ पे। ठीक है, चलो और क्या है दोस्तों? ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी रही। छोटा सा मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा कि अभी करना क्या है। अभी लग जाना है आपने आईबीपीएस पीओ के प्रिपरेशन में, उसका एग्जामिनेशन आपका आ रहा है, मुश्किल से 20 दिन रह गए हैं। ठीक है, 21 डेज का मैंने आपको चैलेंज दिया था परसों, उसको जाके देखो किस तरह की चीज़ों को अपनी स्पीड अप करना है, कैसे स्पीड फास्ट करनी है। आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए सर क्या सीखने को मिलेगा? आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए आपको सीखने को ये मिलेगा कि आज का जो पेपर है उसमें सेक्शन टाइमिंग के हिसाब से आपका पेपर आपको जैसे जीके है सरप्राइज कर सकता है, उसके लिए पैनिक नहीं करना। ठीक है, क्वांट है इजी आ सकती है, जो भी आएगी तो फास्ट करना है, क्योंकि देखो आज के पेपर जो इजी आया आरआरबी पीओ में, लोग पहले ही मान चल रहे थे, लोग पढ़ते भी इतना थे एकदम टफ लेवल, ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, पढ़ना भी चाहिए। हम लोग जब डीआई करते हैं तो हम लोग ये भी करते हैं, लेकिन साथ में हम लोग इससे +1 लेवल भी करते हैं, क्योंकि हम आगे लिए तैयार रहें। तो आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल थोड़ा इससे आपको इजी मिलने वाला है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस लेवल थोड़ा आपको इससे इजी मिलने वाला है। तो प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। जीए को जैसा कर सकते हो कि 6 महीने का उतना ही करना, ये नहीं कि सर इसमें 2021 का आ गया तो बैठ के 2021 का पढ़ने लगे। डोंट बी इम्प्रैक्टिकल। एक पेपर ऐसा आया, सरप्राइज किया इसने, आरआरबी पीओ की खास बात है सरप्राइज करता है। लास्ट ईयर सरप्राइज किया था जब लास्ट ईयर ने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भर के देना स्टार्ट किए थे, सबको ये लगा था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन स्कीम आएगी, इस बार क्या हो गया, स्ट्रैटेजी का डाल दिया उसने, तो वो सरप्राइज करता है और ये सबके लिए ऐसा होगा, ये सबके लिए ऐसा होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, किस स्टेट से आप हैं, कितना आपने अटेम्प्ट किया है पीओ मेंस में, ठीक है कितना अटेम्प्ट किया थोड़ा ये बताइएगा, और एक आइडिया लगेगा आपको पेपर में कौन सा सेक्शन या फिर आपके क्वांट में सेक्शन वाइज एक बार अटेम्प्ट जरूर लिख देना कमेंट सेक्शन में, तो मुझे आइडिया लग जाएगा और क्या इसकी चीज़ें हैं, थोड़ा इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन अभी आप सभी लोग अपने आरआरबी क्लर्क मेंस प्रिपरेशन
IBPS क्लर्क मेंस प्रिपरेशन पे लग जाइए। मैंने आपको क्लासेस का शेड्यूल बता दिया है, यूट्यूब पे क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी मंडे से, ठीक है। 2 दिन हम लोग करेंगे आरआरबी क्लर्क मेंस का, और हम लोग 4 दिन करेंगे आपके IBPS PO का। और IBPS PO को दोस्तों जिनको बता दूं, जिनको अपडेट चाहिए थोड़ा सा मैं अपडेट दे दूं कि IBPS PO के लिए अपना विजेता बैच जो है एप्लीकेशन पे वो भी स्टार्ट हो चुका है और वो वहाँ पे रन कर रहा है। जिन्होंने बच्चों ने अभी तक विजेता बैच में एनरोल नहीं किए हैं तो वो एनरोल कर सकते हैं। और इसकी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, लाइव बैच चल रहा है, 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। 15 अगस्त से ये स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपके अर्थमेटिक स्टार्ट हो चुका है, अभी चल रहा है अर्थमेटिक। ये सारे इसके फीचर्स आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड मेंस का बैच मिल जाएगा। इसका लॉन्च प्राइस 1000 रुपये था, अभी ड्रॉप कर दिया गया है। जिन लोग को लेना है अवेल कर सकते हैं, एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट है। प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का कंप्लीट बैच है ये आप लोग का। जिन बच्चों का मेंस सिलेक्शन हो जाएगा उनका इंटरव्यू लेंगे, विजेता बैच है, और ये सारी चीज़ें हैं। कैसे लेना है आप सभी को पता है, वेबसाइट से आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से परचेस कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। सभी लोग अपने सेक्शन वाइज कमेंट जरूर करके बताइएगा। एंड कैसा रहा आपका आज का पेपर, एक बार अपना एक्सप्रेशन जरूर दीजिएगा, एक्सप्रेस करिएगा पेपर कि सर पेपर कैसा आपको लगा, आपका पेपर का एक्सपीरियंस कैसा था। अगर आप पेपर फर्स्ट टाइम दिए हैं तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं पढ़ूंगा उसको हर चीज़ को। टेक केयर।